ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is equal to coefficient of x square, b is equal to coefficient of x, c is equal to constant term। ठीक है, यहां से हमें क्या डिफाइन करना है, जो मैंने कल x और y की, x की दो वैल्यूज आई थी हमारे पास, मान लो एक 2 आई थी और एक 1 आई थी, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अल्फा और बीटा, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ एक रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। इसमें सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। लक्ष्य की प्रेजेंट लगा दियो। सम ऑफ जीरोस, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का क्या क्या वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है और स्क्रीनशॉट ले लेना जब कहूंगा पेज का, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है, जो भी दो वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनका सम करना है और उनका ही प्रोडक्ट करना है। सम की वैल्यू माइनस बी बाय ए होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू सी बाय ए होगी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आएगा। इस पे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दिया। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे। ओप्पो A57 कौन है ये, म्यूट रखें भैया आवाज अपनी। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं आपको। तो क्या आएंगे इसके जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो 1 इंटू माइनस 8 क्या आ जाएगा, -8। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2x आ जाए। तो -2 कैसे आ सकता है, देखो 8 प्रोडक्ट कब कब आएगा, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, यही दो केस बन सकते हैं, या 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, वो नंबर तो दोनों सेम ही रहेंगे। अब किन दो कंडीशन में से ऐसी सिचुएशन है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिल रहा है। इस सिचुएशन से तो नहीं मिलेगा, ऐड करोगे तो 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। तो 2 और 4 वाली सिचुएशन से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल जाएगा 2। कैसे, एक्स स्क्वायर
यहाँ पर 2x के सामने नेगेटिव का साइन है और नेगेटिव का साइन उस नंबर के सामने आएगा जो नंबर आपने सिलेक्ट किया उसमें बड़ा नंबर कौन सा है। 2 और 4 में 4 है बड़ा नंबर, तो उसके सामने माइनस का साइन। प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस माइनस 2x को स्प्लिट कर दिया हमने माइनस 4x और प्लस 2x में। यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2, माइनस 4 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे माइनस 8 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीट ब्रैकेट से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ आ रहा है x प्लस 2। अब आइदर दिस फर्स्ट फैक्टर इज 0 और x प्लस 2 इज 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब ये 4 और माइनस 2 क्या आए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आए हैं। यानी कि इस वैल्यू को आप क्या कह सकते हो, अल्फा, और इस वैल्यू को आप कह सकते हो बीटा। ये वैल्यू अल्फा हो सकती है, ये वैल्यू बीटा हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। कोई भी वैल्यू को आप अल्फा और बीटा मान सकते हैं, कंडीशन जब तक मेंशन ना किया हो। अगर वो मेंशन कर दे कि 4 ही अल्फा है, फिर तो अल्फा उसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं मिलेगा। अल्फा की वैल्यू 4 कंसीडर कर ली, बीटा की वैल्यू माइनस 2 कंसीडर की है। अब सम ऑफ जीरोस क्या था, रिलेशनशिप क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सोल्व करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो वो किसके इक्वल आ रही है ये चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 आई है, बीटा की वैल्यू माइनस 2 है। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ऐसे ही राइट हैंड साइड माइनस बी बाय ए, माइनस बी की वैल्यू देखें इस इक्वेशन में, गिवन पॉलिनोमियल में बी की वैल्यू क्या है, इस पॉलिनोमियल में बी की वैल्यू चेक करें। -2 -2 है, -2 कोफिशिएंट ऑफ x बताया था, डिवाइडेड बाय a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1 तो ये आ गया 2/1 और 2/1 होता है 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस के केस में। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, c बाय ए अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, इसका प्रोडक्ट करो 4 इंटू -2, ये वैल्यू आएगी -8 के इक्वल। ऐसे ही राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू है -8 कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, और a की वैल्यू है 1, तो -8/1 -8। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया और जीरोस भी फाइंड आउट कर लिए। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया, जीरोस फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन और सर पे इम्पोर्टेंट। नोटबुक में वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ना, फर्स्ट क्वेश्चन की बुक होगी आपके पास। यस सर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, जो भी स्टेटमेंट में मेंशन है उतना ही काम करेंगे। स्टेटमेंट में उसने ओके लिखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, वो कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए तो कर देंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
6x² -3 -7x, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आप हमेशा जनरल फॉर्म याद रखें, ax² + bx + c। तो यहाँ पर पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x -3 = 0। पहले मैंने x² को लिखा है, फिर x वाली टर्म्स को, फिर कांस्टेंट टर्म को। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट था, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का। तो ये कितना आएगा प्रोडक्ट, 6 × -3 -18। -18। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 आता है, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, यही आएंगे। 2 × 9, 2 × 9। ठीक है, तो 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6। अब ये तो प्रोडक्ट आ गया 18। अब ये सिचुएशन देखनी है, 7 माइनस का है, तो 7 कैसे आ सकता है, इससे नहीं आ सकता, 6 और 3 से भी नहीं आ सकता है। ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, इनको ऐड करोगे तो 19, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17। यहां से देखो, ऐड करोगे तो 11, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7। इट मीन्स ये दो नंबर हमें मिल गए 2 और 9। अब 2 और 9 में बड़ा नंबर कौन सा है, 9। तो इसे लिखेंगे -9x + 2x -3 = 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में से देखें, 3 और x कॉमन आ सकता है, क्या बच जाएगा, 3 × 2 = 6 और x -3 × 3 = 9 प्लस यहां से कॉमन आएगा 1, 2x -3, तो 2x -3 और 3x + 1, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गई, ये बच गया 2x -3 और 3x + 1। आइदर फर्स्ट फैक्टर = 0 और सेकंड फैक्टर = 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 2x = 3, x = 3/2। यहां से x की वैल्यू आएगी -1 और x = आ गया -1/3। यहां तक समझ में आ गया होगा। यस सर। इसे हम कंसीडर Yes, करेंगे sir. अल्फा। अल्फा = 3/2 और बीटा = -1/3। अब वही रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, सम ऑफ जीरोस = -b/a, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा + बीटा, that is 3/2 and -1/3। एलसीएम लोगे 6, एलसीएम आ रहा है, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 -2, 7/6। यहां से राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, यहां से -b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 7. पॉलिनोमियल में, -7, साइन भी साथ में लिखना है। a की वैल्यू 6, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a, that is alpha into beta = c/a। लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऐसे ही राइट हैंड साइड फाइंड आउट करोगे, c/a, c की वैल्यू हमारे पास है -3,
साइन के साथ लिखना है उस वैल्यू को, और a की वैल्यू है 6। इसे सोल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? ये कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंड चैप्टर का। यस सर, आ गया सर, आ गया सर। तो Yes, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट में यही करना है। एक पार्ट और करा रहा हूं इसका, क्वेश्चन का फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। कोई ऐसा ना हो कि सो के पढ़ रहा होगा, मैं तुरंत कह दूंगा कि वीडियो ऑन करो, तो करनी भी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप सो के पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा 40 मिनट या जो भी क्लास लगती है उसमें एक्टिव हो गए, ध्यान से सुने, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट देखिए, 5th पार्ट कह रहा है t²। अक्षय स्क्रीन के साथ मत कुछ करो भाई, मुझे पता चलता है कौन स्क्रीन पे लिख रहा है। t² - 15, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। t² - 15। अब यहाँ पे इसके फैक्टर कैसे बनाओगे अंशु? इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? देखो, अभी तक तो क्या था, ax² + bx + c, और हमने x को स्प्लिट कर दिया था। बट यहाँ तो x वाली टर्म है ही नहीं, मीन्स t वाली कोई टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, t² एज इट इज, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, मीन्स 15 की पावर हाफ और उसका स्क्वायर। तो पावर सोल्व होके कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। तो 15 की पावर 1 को हम ये भी लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² - b², a + b, a - b, that is t + √15 और t - √15 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करोगे, आइदर फर्स्ट पेयर इक्वल टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आएगी -√15, यहां से t की वैल्यू आएगी +√15। इट मीन्स ये वैल्यू है अल्फा की और ये वैल्यू है बीटा की। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में? -√15,
बीटा की वैल्यू है +√15, ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है इस पॉलिनोमियल में, बताएं, वैल्यू ऑफ b। 15। बिल्कुल गलत जवाब, 0। 0 है, क्योंकि t का कोफिशिएंट t ही नहीं है तो कोफिशिएंट भी क्या होगा उसका, 0। कितना आएगा ये, 0, 0 बाय समथिंग 0, तो 0 = 0 आ गया। यहाँ से तो रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू है -√15, बीटा की वैल्यू है +√15। क्या वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट है, देखो इसका मतलब क्या होगा, 15 का स्क्वायर रूट और 15 का स्क्वायर रूट, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 + 1/2 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -15। ऐसे ही राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी c/a, और c/a का मतलब है c की वैल्यू कितनी है, या -15, a की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, -15। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया।